चलो देखो इधर, डू वाइल लूप की हमको जरूरत क्यों पड़ी? डू वाइल लूप की हमको जरूरत इसलिए पड़ी कि चल तो पक्का रहा ना, क्योंकि बंद हमको दिख रहा, हवा आ रही ना कुछ, कैसे चला रहे हैं उसको, तो मुकुल चला रहे तो। डू वाइल लूप की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि फॉर लूप और वाइल लूप में सबसे पहले क्या चेक करता है? कंडीशन। उसके बाद नेक्स्ट। अगर हम चाहते हैं कि एक बार लूप क्या चले, ऐसे ही चले, और नेक्स्ट टाइम से कंडीशन चेक करे, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं बट डू वाइल लूप। उसका सिंटेक्स होता है ऐसे, यहां पे जो भी कंडीशन लिखेंगे, नहीं चला निकेत को बुलाएं, एक्सपर्ट विकास जी तो मैंने साइन निकाल दी थी इसलिए चला गया था। गेट कर दो, गेट ऑन। चलो तो यहां पर कंडीशंस लिखेंगे और यहां पे अपन व्हाइल और ये ब्रैकेट क्लोज, यहां पे हम जैसे लिख दिए। अब जैसे सेम प्रोग्राम हमको करना है क्या, जो प्रोग्राम हम कल तक कर रहे थे, तो वही प्रोग्राम हम यहां पे करेंगे। जैसे एक काम करते हैं 45 के या कि फिर 1 ही किए, ठीक है, और यहां पे ए प्लस प्लस, ये लूप कब तक चलेगा? जब तक ए कम है इससे 11 से, ठीक है, तो लूप चलेगा। फिर उसके बाद लूप के बाहर 1 to 10, थैंक यू, ठीक है। 1 से स्टार्ट हुआ, बिना कोई कंडीशन चेक किए, सबसे पहले प्रिंट किया, इंक्रीमेंट किया, फिर उसके बाद कंडीशन चेक किया। कैसे कह दिया ऐसा हुआ? आपने यहाँ पे इंटर किया 51 को सबसे पहले क्या करेगा? एक बार प्रिंट करेगा, उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद उसको चेक करेगा, अगर वो फॉल्स है तभी वो बाहर कर देगा, नहीं तो फर्स्ट टाइम वो प्रिंट कर देगा। बट फॉर लूप और व्हाइल लूप में क्या होता है? सबसे पहले कंडीशन चेक करता है, फिर उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू हुई तभी वो ब्लॉक के अंदर जाने देता है, उसके अदरवाइज नहीं जाने देता। डू व्हाइल लूप में क्या होता है? पहले डू देन कंडीशन, समझ आया? इसलिए हमको इसकी जरूरत पड़ती है। ये उसकी तरह है जैसे आपने किसी मॉल वगैरह में आपने क्या किया, कोई आप गेम जोन का वो किए, गेम जोन आपने ओपन किया, ठीक है, अब वहां आपने सबको इनवाइट किया। अब कोई क्यों रिस्क लेना चाहे, तो सबसे आपने एक कंडीशन रख दी, आपने कंडीशन रख दी कि या कि फिर एक तुम्हारे हिसाब से फिर बता दें, आपने कहीं वहां गए, बार बार पे गए, हाँ अब मैंने तुम्हारा नाम थोड़ी लिया, ठीक है, अब वहां पे रख दी एक बोतल रख दी है, एक पैक वाटर, वो है ना, स्टार्टअप है ना, कि आपको फर्स्ट फ्री, सेकंड से आपको चार्जेबल है, ठीक है ना। तो फर्स्ट आपने डू देन कंडीशन, है ना, तो ये उसकी तरह डू वाइल लूप, ठीक है। ये ज्यादा समझ में आ रहा तुम लोग, गेम जोन वाला नहीं समझ में आ रहा, गेम जोन वाले में तुमको बड़ी तकलीफ हो रही थी, है ना। चलो समझ आया। तो कभी कभी ऐसे हमको जरूरत पड़ती है कि फर्स्ट टाइम वो एक बार तो कम से कम लूप चले, ठीक है। तो जब एक बार तुम इस वाले में बैठ जाना विवेक, तो जब एक बार कंडीशन चले उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? डू वाइल लूप चलाना पड़ता है। अगर हम कंडीशन लगा दें, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप ही अपने नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमको टाइम टू टाइम सारे लूप पता होने चाहिए, जब जिसकी जरूरत पड़े उसको हम यूज करें, ठीक है। डू वाइल लूप, उसका सिंटैक्स कैसे होता है? डू, फिर जो जितना भी काम आपको कराना है ये, फिर उसके बाद वाइल, और वाइल के बाद सेमीकोलन, ठीक है, समझ में आया? सर वो कल जो आपने क्वेश्चन दिया था सर 9 का टेबल, वो एक बार सर प्रिंट करके बता दो ना सर। नहीं कर पाए तुम, किसी से करके दिखा दें? कर दो। जैसे 1 लिए, 1 लिए, हमको आंसर में क्या चाहिए था? लोकेश तुम्हारा हुआ है?
यस सर, मेरा तो हो गया था, मेरा हो गया था सर। हमको इस तरह आंसर आना चाहिए 19 इंटू 1 इंटू 19। तो यहां पे लिखेंगे 19 इंटू 1 करना है ना, तो 1 की जगह पे ए कर देंगे, ठीक है, प्लस यहां पे लिख देंगे इक्वल, ठीक है, यहां पे कर देंगे प्लस 19 इंटू ए, बस काम खत्म। ये लो, देखो आंसर कैसे आ रहा। जो मैसेज वाली चीजें, जो कॉमन चीजें हैं, जैसे ये कॉमन है 19 इंटू ये कॉमन है, इसको हमने मैसेज में लिख दिया। वेरी क्या हो रहा, ये हो रहा तो ये कर दिया। इक्वल भी कॉमन है तो इक्वल कर दिया। कॉमन वाली चीज है डबल कोटेशन में, विदाउट कॉमन वाली चीजों को अलग से लिख दिया। ठीक है, किए थे तुम लोग, नहीं किए थे? और जी कठिन सर, लग किया रहा? था सर मैंने सर। ये 19 जो बार बार प्रिंट हो रहा है ना, इसकी जगह इसको मैंने नंबर में डिक्लेयर कर दिया था, और यहाँ पे 19 की जगह वो नंबर प्रिंट कर दिया था। सेम ही था, थोड़ा तरीका। अब आता है ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है, इसको भेज देते हैं तुम लोग को। ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये कौन है? आ जाओ ऑनलाइन क्लास में, ले फिर 11 बजे। अरे ये अटेंडेंस तुम लोग क्या नहीं भेजे 11 बजे वालों की? कल भी नहीं भेजे, भेज दिए थे जाने के बाद बस। वीकडेज 10 मिल गया तुमको प्रोजेक्ट? तानिमा मिल गया प्रोजेक्ट? मिल गया? ये नहीं बोले हो कि मिल गया तो फिर बता दें, जब नहीं मिला। अरे अरे नहीं, अच्छा अच्छा, हमको लगा कि जब नहीं मिला था तुम शिकायतें कर रहे हो कि प्रोजेक्ट नहीं मिला, मिल गया तो बता ही नहीं रहे हो। एंड तो क्लास 7:30 बजे होगा। चलिए, तो आपको ग्रुप में भेज दिए। अब इस बार अपन क्या करते हैं, ये लूप था ना, कुछ कीवर्ड्स हैं उनको यूज कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। जैसे कि फॉर लूप चलाया एक, INT I इक्वल टू 1 सेमीकोलन I लेस देन R इक्वल टू 20 सेमीकोलन I प्लस प्लस। ये गिनती यूज लिखने का मतलब है, हमको मेन जो कीवर्ड यूज करना चाहते हैं हम उसको देखना चाह रहे हैं, ठीक है। बाकी और कोई अपना मतलब नहीं है। जैसे यहां पे कह दिया इफ I इक्वल टू 5, हम यहां पे यूज करेंगे ब्रेक एल्स I, ठीक है। लूप कहां तक चलेगा जल्दी जल्दी बताओ? 1 से 4 तक, वेरी गुड। क्यों? जैसे ही 5 आया ब्रेक हो गया, ठीक है। ये समझ में आया? आंसर बताओ मैम। सर वही सर, एक से 4 तक, 5 से 6। लोकेश आंसर बताओ जल्दी। सर 1 से 4 तक बोलेंगे, आंसर बताओ जल्दी बच्ची। 5 से 20, 5 से 20। लोकेश आंसर। सर 5 तक चलेगा। फिर कहोगे कि बड़े प्रोग्राम बताओ, हाँ कहोगे कि बड़े प्रोग्राम बताओ, क्या 1 2 3 बता रहे हैं। थैंक यू।
ये बताओ, देखो ये बताओ, लूप चला 1 लेस देन 20 कंडीशन ट्रू, यहां पे आया 1 इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स, कहां जाएगा? एल्स में। एल्स क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। एल्स क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, लूप से बाहर। थैंक यू आ गया। सर एक मिनट, क्या सर आई कैसे समझा नहीं मैं? एक दिन की चीज 4 दिन चल गई, अभी भी तुमको समझ नहीं आ रहा। देखो इधर, इफ के बाद दोबारा देखो, लूप स्टार्ट 1 लेस देन 20 कंडीशन ट्रू, 1 इक्वल टू 5। अरे म्यूट कर लिया करो, एक बार बोलने के बाद फिर उसको माइक को बंद कर दिया करो। 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन, कंडीशन कहां पे जाएगा? एल्स में। एल्स में क्या लिखा है? ब्रेक। ब्रेक क्या करेगा? लूप ब्रेक कर देगा, बाहर आ गया, क्या प्रिंट होगा? यही है ना? अभी लास्ट टाइम किस बारे में भेजा था? सही से चलो, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? यस सर, फिर बता क्यों नहीं पा रहे हो? कंफ्यूज हो रहा है सर। चलो फिर बताओ, इस बार बताओ, शायद इस बार आंसर आ जाए। सर 1 से 20 तक चलो आंसर बताओ, लोकेश आंसर। 1 से 4 तक और फिर 10। दीपक आंसर। बंसी सोचो, कोई चीज छूटी तो नहीं है ना जो भाई ने बताया हूं? ये सारी चीज है ना? हाँ सोचो। एक से 20 तक। और कौन है ऑनलाइन? सूरज, यस सर। प्रीत, लोकेश आंसर। अरे एक चिल्लाना कम पड़ रहा, अभी तक में बहुत एनर्जी बची, वरना फर्स्ट क्लास की पूरी एनर्जी निकाल देता चिल्ला चिल्ला के। शाम तक तो सुबह वाली रिकॉर्डिंग देख लो। लेकिन वो घर के लड़के हैं बेचारे। हाँ 1 4 थैंक यू, तुम बताओ। थैंक यू, मैं भी कर दूं थैंक यू। आंसर देखो, बंसी आंसर बताओ। 1 to 4, फिर 5 से लेके 1 और 5 1 और 4 प्रिंट होगा, उसके बाद सर ये 5 से लेकर 20 तक। अच्छा, तो 1 से लेके 4 मतलब 2 और 3 बस छोड़ के सब प्रिंट होगा। 2 और 3 से तुम्हारी ऐसी क्या बुराई है? अगर बैर ही करना है तो फिर 4 के आगे भी करो। हाँ, आधा रूल एक साइड अप्लाई कर रहे हो, आधा नहीं कर रहे हो। 1 और 40 आंसर देखो, 1 4 एंड थैंक यू। कैसे? चलो 1 आई 1 इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू, प्रिंट हुआ। 2 आया 2 इक्वल टू 1 फॉल्स, 2 इक्वल टू 4 फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स ही रहेगा, तो कहां जाएगा? एल्स में। एल्स में कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब लूप को ब्रेक मत करो, चलने दो, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। 3 ना 1 के इक्वल है ना 4 के इक्वल है, दोनों ही फॉल्स। ओवरऑल आंसर फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, आंसर फॉल्स। किसमें आएगा? एल्स में। एल्स में कंटिन्यू मतलब चलने दो, लूप चलने दो, ठीक है। 3 भी मिस, 4 ये फॉल्स, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, आंसर ट्रू, प्रिंट हो गया 4, ठीक है। उसके बाद 5 ना इसके इक्वल है ना इसके, ओवरऑल आंसर फॉल्स। कंटिन्यू
6 कंटिन्यू, 7 कंटिन्यू, 8 कंटिन्यू, 9 कंटिन्यू, 20 कंटिन्यू, बाहर आ गया। थैंक यू। आंसर 1 and 4। ठीक है, आंसर यही सब काम तो लेट हो रहा है, लेकिन ये है कि तुम लोग को फायदा भी हो रहा है। टाइम तो कभी भी चल जाएगा, बढ़ जाएगा कोर्स, किसी और में भी मर्ज करके बढ़ा देंगे। हाँ सर यही आंसर आएगा। रफ ऑफ लियो ना तो 12 बजे तक दिमाग भी लगाओ। ऐसा तो है नहीं कि अरे बता ही क्लास नहीं कोई ले रहा हूँ ऑनलाइन मेरी चाल ये कि पढ़ते नहीं हो तो इसलिए नहीं कर पा रहे हो। वन और थैंक यू। मारो तो ऊपर पढ़ो, ऊपर 12 मार्क्स ले ले। मुकुल क्यों उसमें बोला इसलिए? थैंक यू सर। आंसर आएगा 1 to 20 एंड थैंक यू। क्या आएगा? 1 to 20 एंड थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, चलो कैसे आया? एंड के लिए, एंड ट्रू होने के लिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। रूल क्या है? when both condition will true then only overall condition will true। सर मैंने बोला तो था थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, मैंने तो तुमको गलत भी तो नहीं बोला, ये भी तो तुमने नहीं सुना। देखो अब आई की वैल्यू या तो 1 हो सकती या तो 4 हो सकती, दोनों एक साथ नहीं हो सकती, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, तो जब दोनों एक साथ हो नहीं सकती तो कभी दोनों कंडीशन ट्रू होगी नहीं, और जब कभी दोनों कंडीशन ट्रू होगी नहीं तो ओवरऑल आंसर ट्रू होगा नहीं। जब ओवरऑल आंसर ट्रू होगा नहीं तो हर बार आंसर कहां जाएगा? फॉल्स में। फॉल्स कह रहा कंटिन्यू करो, कंटिन्यू मतलब लूप को चलने दो, रोको मत। ठीक है, समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? चलो फिर अभी इसी बात पे हो जाए एक और क्वेश्चन। इसका आंसर, एक सेकंड ब्रैकेट हटा देते हैं। क्या कह रहे हो? क्या सेमीकोलन? आंसर एरर आता तो वहीं पे दिख जाता। रिकॉर्डिंग आज कोई नहीं कर। चलो आंसर बताओ फिर। एक से एक की सर थैंक यू। आंसर सर 1 to 21 एंड थैंक यू। 1 to 21 एंड थैंक यू। Yeah. वेरी गुड विकास, देख लो वरना फिर जवाब मैं भी देख रहा हूं तुम्हारे लिए। तानिमा आंसर बताओ, बताओ तुम लोग। 1 फिर थैंक यू। यहाँ पे भी ध्यान दे लेना ये, ठीक है? डबल कोटेशन आई और सिंगल आई में फर्क होता है, ठीक है, ध्यान रखना। बढ़िया, क्या किया करो अगर तुम लोग को कायदे से बताएं तो। एक तो स्टार्टिंग से अब मैं ऐसे बोलने वाली हूँ, जो भी बैच स्टार्ट होगा एक ले लो डायरी, उस डायरी में रूल लिखते रहो, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बाकी सारी चीज रूल बस, ट्रिकी चीजें, जो कि अभी इसमें क्वेश्चन में 2-3 ट्रिकी चीजें है ना।
और वो डायरी को रखे रहो बिल्कुल, मतलब जब कभी आए तो वो डायरी से ही जल्दी जल्दी देख ली, बाकी तो सब जगह मिल जाएगा। और ट्रिकी क्वेश्चन ऑन द स्पॉट दिमाग में आते हैं। अब जैसे ये आ गया, अभी बता दिए, जितने बता रहे हो सबका आंसर गलत है। नहीं सर, आई और 3 वही तो बोल रहे हैं, सबका आंसर गलत है। 1 से 20 तक। चलो देखो, 1 से 20 और थैंक यू। लोकेश तुम आंसर नहीं बता रहे हो, क्या हो गया? हम्म 1 से 21 सर। 1 से 21। चलो देखो सब लोग अपने आप को, ठीक है। इफ एल्स का क्वेश्चन देखो, रीजन हमने क्या किया, आई को बाहर लिखा, ये चाहे यहां पे लिखो चाहे यहां पे लिखो, बात एक ही है। हमने बाहर लिख दिया, ठीक है, इसलिए ब्लैंक छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। 1 <20 कंडीशन ट्रू, आई प्लस, यहां पे कोई ध्यान नहीं दिया, हमने सेमी कॉलन लगाया। सेमी कॉलन मतलब कि लाइन कंप्लीट, सेमी कॉलन मतलब कंप्लीट। अब ये लूप चलता रहेगा, ऐसे यहां से चलेगा, यहां पे चला, यहां कहां तक चलेगा, 20 तक चल जाएगा लूप, 20 टाइम्स चलेगा, ठीक है। 20 टाइम्स चलने के बाद आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21। कंडीशन फॉल्स, लूप के आ गया बाहर, लूप के आ गया बाहर। बाहर जैसे ही आया तो चेक किया, आई इक्वल टू 21, कंडीशन ट्रू, आंसर आया 21। उसके बाद थैंक यू, बगिंग करके दिखाएं। एक सेकंड, कहां पे, लाइन नंबर 8, 21। चलो दीपक गैस, हम्म चलो जब पूरे लाइन को एक साथ ही प्रिंट करना होता, हो क्या रहा है, जब हम किसी के भी लूप के लास्ट में हम सेमीकोलन लगा देते हैं, इसका मतलब उसका काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। लूप हमारा चला है कितने टाइम्स, 20 टाइम्स, फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई, 21। आई की वैल्यू हमने चेक किया, आई इक्वल टू 21 ट्रू हुआ, इसलिए आंसर आया 21। उसके बाद थैंक यू, ठीक है, समझ आया। तो अगर हम सेमी कॉलन लगा देते हैं किसी लूप के एंड में तो वो लूप चलता रहेगा। अब अगर ऐसा कर दें, अब आंसर बताओ, आंसर 1 से 21 और, ठीक है, सबका यही आंसर है। तो बोलो ना कि सबसे अलग अलग पूछू तब बताओगे। टाइम जा रहा है, 11:42 हो गया, अभी बोल नहीं रहे हो अभी। ठीक है, ये भी पता करना है कितने टाइम, 20 टाइम्स, फिर थैंक यू, आई 20, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अरे हर बार 21 के इक्वल तो होगा नहीं, तो कहां जाएगा, एल्स में जाएगा। एल्स में क्या प्रिंट करवा रहे हैं, आई,
पुराना वाला क्वेश्चन भी देख लो। ये सारे क्वेश्चन टाइप करके देखा करो, ठीक है, वरना सिर्फ बताने बस से कोई मतलब नहीं। ग्रुप में भेजने का मतलब यही है कि आप इसको एक एक बार टाइप करके देखें कि आपके भी वर्क कर रहा है कि नहीं, तब आप समझेंगे उसको। समझ में आ गया? ब्रेक कंटिन्यू वगैरह। हाँ, नेक्स्ट, नेस्टेड कंडीशन, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप मतलब लूप के अंदर लूप, जैसे कंडीशन के अंदर कंडीशन, नेस्टेड कंडीशन, उसी तरह लूप के अंदर लूप, नेस्टेड लूप। आंसर बताना सब। आंसर सोचो जल्दी, रफ रफ निकाल के सोचो बिल्कुल। एक वैल्यू आएगी, घूमने लगेगी बिल्कुल, ऊपर गई, दोबारा आई वैल्यू, दोबारा घूम रही, थर्ड टाइम, थर्ड टाइम घूम रही, फोर्थ टाइम, फोर्थ टाइम घूम रही, फिफ्थ टाइम, फिफ्थ टाइम घूम रही। आंसर बताओ, सोचो, रफ में लिखो। ऐसे इतने बड़ा ज्ञानी तो मैं भी नहीं हूं कि मैं कोई नया क्वेश्चन देख के ऐसे मुंह जुबानी बता दूं। आ गया। एक लूप चलेगा वन से लेके कहां तक? वन से लेके कहां तक? आई की वैल्यू कितनी है? वन। तो वन से लेके वन तक मतलब कितने बार? एक बार लूप चलेगा, एक बार चलेगा, आई की वैल्यू वन वन, जे की वैल्यू वन, प्रिंट हो गई। जे की वैल्यू हो गई टू, कंडीशन फॉल्स, ऊपर चला गया। अरे लूप तब तक चलता है, ऐसे होता है ना, ये फिर इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन, फिर ऐसे चलता है ना। तो जैसे यहाँ पे टू हो गई, जे की वैल्यू फॉल्स मतलब ऊपर गया, आई की वैल्यू इस बार हो गई टू। टू अभी भी 5 से कम है, टू अभी 5 से कम है, इस बार लूप चलेगा वन से लेके टू तक, वन से लेके टू तक, टू वन, टू टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया थ्री, थ्री लेस देन टू, कंडीशन फॉल्स, ऊपर गया, आई की वैल्यू हो गई थ्री, आई की वैल्यू हो गई थ्री लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू। इस बार लूप चलेगा वन से लेके थ्री तक, तो आई की वैल्यू कितनी है? थ्री। जे की वैल्यू अभी कितनी है? थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, जे की वैल्यू फोर, फोर लेस देन थ्री, कंडीशन ऊपर गया, फोर, फोर लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आ गया। इस बार लूप चलेगा वन से लेके फोर वन, फोर टू, फोर थ्री, फोर फोर, समझ आ रहा? जे की वैल्यू फाइव, फाइव लेस देन, फाइव लेस देन फोर, कंडीशन फॉल्स, ऊपर गया फाइव। इस बार लूप चलेगा वन से लेके फाइव तक, फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, फाइव फोर, फाइव फाइव, कंडीशन कंप्लीट। अब ये ऊपर गया सिक्स, सिक्स लेस देन फाइव फॉल्स, सिक्स, सिक्स लेस देन फाइव फॉल्स, बाहर आ गया। समझ आ रहा? बाहर आ जाएगा, एक मैसेज यहां पे लिख दें। सेम चीज आप उससे भी देख सकते हो। इधर आया, प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद टू, टू वन, ठीक है। इस बार लूप चलेगा टू टू,
2 जैसे ये कहां पे इंक्रीमेंट हुआ, तो कहां जाएगा, ऊपर, ऊपर होने के बाद ये हुआ, ठीक है, 3-1 3-2, ठीक है, फिर यहां पे क्या 3-3, जे की वैल्यू हो गई 3, प्रिंट हुआ 3-3, यहां पे क्या इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होने के बाद 4 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स, ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया, 4 हो गया, 4 कंडीशन ट्रू है, फिर नीचे आ गया, यहां पे फिर प्रिंट किया 4-1 4-2 4-3 4-4, ठीक है, जैसे 5 हुआ कंडीशन फॉल्स, ऊपर चला जाएगा, ये देखो ऊपर चला गया, कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर आ गया 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5, ये हो गया 5-5 प्रिंट हुआ, इस बार फॉल्स, ऊपर गया, ऊपर भी फॉल्स, थैंक यू, लूप के बाद, समझ आया? ये कहलाता है कंडीशन के अंदर कंडीशन, नेस्टेड कंडीशन, समझ आ रहा? ऐसा नहीं कि सिर्फ यही, बस आप कितने भी लूप लगा सकते, ठीक है, समझ आ रहा? जैसे कि एक काम करते हैं, जो चीज अभी बताई नहीं बट उसको भी ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या हुआ, एक स्ट्रिंग एरे ले लेते हैं, एरे क्या करता है, सेम टाइप की वैल्यू स्टोर करता है, अमन, आशीष, ठीक है, एक लूप चलाए, इससे क्या होगा, एक एक नाम निकल के आ जाएगा, हमने बहुत सारे नाम स्टोर कर दिए इस एरे के अंदर, उसमें से एक लूप चला है, 0 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, सबकी वैल्यू निकाल लिया, कहां से, एस में से, सारे वैल्यू कहां स्टोर है, एस के अंदर, एस में से एक एक वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, ये करके एक एक वैल्यू निकाल लिया। अब एक काम करते हैं, वैल्यू नहीं निकालेंगे, हर बार एक वैल्यू आएगी ना, उस वैल्यू में से एक एक कैरेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है, एक लूप चलेगा, जैसे फर्स्ट टाइम आया अमन, ए, फिर एम, फिर ए, फिर एन, फिर थैंक यू, मतलब लाइन ऐसे क्रिएट कर देते, ठीक है, तो लूप चलेगा कहां से, आई एन टी, आई इक्वल टू, आई तो ले चुके हैं, जे कर देते, जे इक्वल टू 0 सेमीकोलन, जे लेस देन, पहला वर्ड आया एस ऑफ आई, एस ऑफ आई मतलब फर्स्ट जो भी अभी वर्ड आया है, डॉट लेंथ तक चलेगा, जे प्लस, ठीक है, एक एक कैरेक्टर प्रिंट करो, ठीक है, अब स्ट्रिंग के अंदर होता कैरेक्टर, ये चीज समझने की कोशिश करना, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मन किया तब बता रहे हैं, ठीक है, एस ऑफ आई मतलब पहला वर्ड में से एक एक कैरेक्टर निकालो, डॉट कैर एट जे, एक एक कैरेक्टर निकलेगा, जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तब आप क्या प्रिंट कर दो, ऐसे लाइन बना दो, लूप के अंदर लूप, रन करें, पहला वर्ड आया, उसके पहला वर्ड पहले लूप से चला, दूसरे लूप का काम क्या है, उसके एक एक कैरेक्टर को निकालो, लाइन प्रिंट, फिर आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो दूसरा वर्ड आया, दूसरा वर्ड, एक लूप ने एक एक वर्ड निकाल के दे रहा, दूसरा लूप एक एक कैरेक्टर निकाल के दे रहा, ये देखो, ठीक है, पहला लूप वर्ड निकाल के दे रहा, अंदर वाला लूप क्या कर रहा, उसमें से एक एक कैरेक्टर निकाल के दे रहा, फिर दूसरा वर्ड आया,
फिर उसमें से एक एक कैरेक्टर निकले, फिर तीसरा वर्ड आया, फिर एक एक कैरेक्टर निकले, फिर चौथा वर्ड आया, एक एक कैरेक्टर निकले। तो वर्ड कौन दे रहा? पहला लूप। कैरेक्टर कौन निकाल रहा? अंदर वाला लूप। ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? हाँ, समझना इसको। ठीक है लोकेश, लोकेश ऐसे क्वेश्चनों में खुश रहता तो सर। क्वेश्चन। यस सर। अब दो चीजें और देख लो। जैसे ये लूप था, अब यहां पे बताओ, अगर हम यहां पे कर देते हैं इफ आई इक्वल टू 3, देन कर दो ब्रेक, सेमीकोलन, एल्स आई टैब स्पेस। टैब स्पेस मतलब जो स्पेस हम दिए रहे थे वही इस बार ऑटोमेटिक आ जाएगा बस। आंसर, चलो आंसर आएगा इस बार जैसे ही 3 आएगा, उधर ही ब्रेक। जैसे ही 3 आएगा, 2 देखो 2 आया, 3 आया, तो 3 आया तो लूप ब्रेक हो गया। बट क्या हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि आंसर ऐसे आए। कैसे? 1 1 2 1 2 2। जैसे 3 आए तो लूप ही ब्रेक हो जाए, आंसर आ जाए। थैंक यू। तो वही तो हम कर रहे हैं कि जैसे ही आई की वैल्यू 3 आए तो ब्रेक हो जाए। बट क्या हो रहा है कि जब भी हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं तो वो सबसे पास वाले लूप को ब्रेक करता है। क्या करता है? सबसे पास वाले लूप को ब्रेक करता है। तो उसने किसको ब्रेक कर दिया? जे को ब्रेक कर दिया। तो जैसे ब्रेक हुआ ऊपर आया तो इसने 4 कर दिया, आई की वैल्यू क्या कर दिया? 3 ना करके क्या कर दिया? 4 कर दिया। 4 कर दिया तो 4 इक्वल होगा ही नहीं, तो लूप चलता रहेगा। इसलिए इसलिए आंसर क्या आ रहा है? 3 को छोड़ के सब आ रहा, 3 को छोड़ के सब आ रहा। बट हम चाह रहे हैं कि पूरा लूप ही ब्रेक हो जाए, तो ऊपर वाले को कैसे ब्रेक करेंगे? हाँ, ऐसे करेंगे। ये ऐसे अगर करोगे तो कोई सा भी लूप 3 के आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, बट लूप तो अभी भी 5 तक चल रहा। ठीक है, समझ आ रहा? तो जब एक से ज्यादा लूप होते हैं और हम किसी को इंडिविजुअल ब्रेक करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं लेबल। क्या यूज करते हैं? लेबल। कुछ भी नाम रख दो इसका, क्या रख दे? आउटर। ठीक है, इसका नाम कर देते हैं इनर। अब यहां पे लिख देते हैं जैसे ही आई की वैल्यू क्या हो 3, ब्रेक आउटर। आउटर वाले को ब्रेक करो, आउटर वाले को ब्रेक करो। ये लो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कौन सा हो रहा था? इनर। इस बार क्या होगा? आउटर। समझ रहे हो? इस तरह नेस्टेड में क्या होता है, बहुत सारे लूप होते हैं, तो हमको बताने के लिए कि नहीं तुम ही ब्रेक हो, उसके लिए हम लेबल का यूज करते। ठीक है, समझ आ रहा? कंटिन्यू का तो कोई सेंस ही नहीं बैठता। चलो कंटिन्यू अगर कर दोगे, कंटिन्यू कर दोगे तो क्या होगा? 3 स्किप हो जाएगा, 3 स्किप हो जाएगा। 1 2 3 जैसे आया वो स्किप हो गया। 4 1 4 2 4 3 4 4 5 1 5 3 वाला बस छोड़ के आंसर आएगा। तो कंटिन्यू स्किप बस करता, ब्रेक क्या करता? लूप को स्टॉप करता। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब एक और कीवर्ड आता है, उसका नाम होता है रिटर्न। रिटर्न, इस रिटर्न स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं मेथड के अंदर। कहां यूज करते हैं? मेथड के अंदर। ये कंपाइलर को वापस बुलाने का काम करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट भी लूप को ब्रेक करने का काम करता है। कैसे?
से गलती, ठीक है, ये भी तो लूप को ब्रेक कर रहा ना। तो ब्रेक और रिटर्न में क्या डिफरेंस है? ब्रेक और रिटर्न में क्या डिफरेंस? ब्रेक और रिटर्न में डिफरेंस ये है कि जब हमने रिटर्न यूज किया तब आंसर क्या रहा, 1 और 2 1 2 2, जैसे कंडीशन मैच हुई रिटर्न, रिटर्न मतलब बाहर, ठीक है। यहीं पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये यूज किया, आंसर क्या रहा, 1 1 2 1 2 2, थैंक यू। फर्क क्या है दोनों, एक में थैंक यू आ रहा है, एक में थैंक यू नहीं आ रहा। इसका मतलब जब हम ब्रेक यूज कर रहे हैं तो कंपाइलर ऐसे ऐसे जैसी कंडीशन मैच हुई लूप से बाहर आके बाकी प्रोसेस को कंटिन्यू रखता, रिमेनिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखता। कौन? ब्रेक। और रिटर्न क्या करता है, रिटर्न बाकी प्रोसेस को छोड़ के सीधे आगे बढ़ता रहता, मतलब जहां पे उसको रिटर्न मिला वापस, रिटर्न मतलब वापस, आगे जाता ही नहीं। ये क्या करता है, थैंक यू, उसके बाद वेलकम, ये क्या करेगा, थैंक यू वेलकम। मतलब कि जैसे लूप से बाहर आएगा और आगे क्या होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है, थैंक यू और वेलकम। बट रिटर्न क्या करता है, देखो इसको, ये करता है थैंक यू और वेलकम, ठीक है, ब्रेक। रिटर्न क्या करेगा, आगे ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस इसमें, रिटर्न और ब्रेक। रिटर्न वहीं से वापस और ब्रेक लूप से बाहर। रिटर्न स्टेटमेंट मस्ट बी द लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अगर आप किसी मेथड में उसको बीच में यूज कर लोगे तो फिर बाकी के नीचे की चीजें फालतू हो जाएंगी, तो फालतू हो जाएंगी तो एरर आएगा, ठीक है। तो ये था डिफरेंस। पीडीएफ सेंड कर देते हैं, तुम लोग का कंप्लीट हो गया कोर जावा नोट्स, रिटर्न वाला, रिटर्न समझ गए होगे अब क्या है? उसमें एग्जांपल के अंदर है। नेम वाला काम किया वो एग्जांपल। चलो नेम वाले में क्या है, वो तो आपने व्हाट्सएप में भेजा है। कोई बात नहीं, दोबारा से हम तो लिखिए, स्ट्रिंग एस अरे इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, या कि फिर ABC DEF, ये 3 नाम कर लिए, ठीक है। पहला तरीका क्या था, I लेस देन एस डॉट लेंथ I प्लस प्लस और एस ऑफ I, यही था ना, ठीक है। पहला तरीका ये था ना, इसमें हमको स्टार्ट करो, इंड करो, इंक्रीमेंट करो, ये झंझट थी। सिंपल तरीका देखिए, फॉर लूप का एडवांस वर्जन किसमें से निकाल रहे हैं, एस में से। एस के अंदर किस टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की, तो जब निकालेंगे तो हमको भी स्ट्रिंग चाहिए होगा, ठीक है। चलो S1 ले लिए, एस से एक एक वैल्यू निकाल रहे हैं और किस में रख रहे हैं, S1 में, समझ में आ गया, और S1 को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। ना स्टार्ट करना ना एंड करना, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट टू एंड चलता रहता, समझ आ गया। वैल्यू किस में से निकालना है, एस में से। एस के अंदर किस टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, तो जब निकालेंगे तो रखेंगे किसमें, स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल। S1 एक वेरिएबल ले लिया, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, बस समझ आ गया। क्यों पेंडिंग रह जाए।